नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय ISAICON का समापन संस्थान के एकेडमिक ब्लॉक में स्थित ऑडिटोरियम में किया गया। ISAICON 2026 में चिकित्सा जगत के नामी चिकित्सक, अकादमिशियन और नीति निर्माता लोगों ने संपूर्ण भारत से शिरकत की। कार्यक्रम के दूसरे और अंतिम दिन वयस्क टीकाकरण के परिचर्चा के क्रम में डॉक्टर फ्रेडरिक वाज द्वारा वक्तव्य दिया गया। डॉक्टर सौरभ कोले द्वारा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस लेसन लर्नड फ्रॉम कॉम्बैटिंग कोविड-19 पैंडेमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड वैक्सीन विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट क्विज का आयोजन किया गया, जो टीकाकरण, संक्रामक बीमारियों और पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस के क्षेत्र में ज्ञानवर्धक साबित हुई। कार्यक्रम में रेबीज वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन और मिथ एंड फैक्ट्स ऑफ HPV वैक्सीनेशन पर वृहद चर्चा हुई। ISAICON 2026 वयस्क टीकाकरण आवश्यकता और जागरूकता के दृष्टिकोण से ये आयोजन महत्वपूर्ण और सफल रहा। मेरा नाम डॉक्टर कुमार यादव है, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गाँव अटरिया, सीतापुर। आज लोहिया इंस्टीट्यूट, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इम्यूनाइजेशन पे वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज है, और यहाँ पे देश से और एम्स के और देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस से, जो रेपुटेड मेडिकल कॉलेज हैं, हमारे प्रोफेसर्स आए, उन्होंने अपने विचार रखे। और जो आज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है, जो वल्नरेबल पीपल हैं, जो इम्यूनाइजेशन जिनको नहीं मिल पा रहा है, जिनको जानकारी नहीं है, उनके लिए कॉन्फ्रेंस बहुत ही उपयोगी है। लोगों को समाज में अवेयर करना चाहिए, जिससे हम जो एडल्ट पॉपुलेशन है हमारी अबव एज ऑफ 60 ईयर्स और जिनको COPD, ब्रोंकियल एस्मा, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, उनके लिए वैक्सीन्स को समझना, जो आवश्यक वैक्सीन्स हैं जानना, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और रोगों से लड़ने में ताकत मिले। यह बहुत ही आवश्यक है, और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज भविष्य में डॉक्टर मनीष कुमार सिंह साहब द्वारा आगे भी कराई जाएंगी, और जो समाज में एक अच्छा संदेश है, और अपने आम जनमानस के लिए, चिकित्सक समाज के लिए यह बहुत ही सार्थक प्रयास है कि लोगों में बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यूनाइजेशन का क्या योगदान है, प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत कराने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कराने के लिए क्या योगदान है। इसके लिए मैं डॉक्टर मनीष कुमार सिंह साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार भारद्वाज है, मैं शिमला से आया हूँ। ये 2 दिन की जो वर्कशॉप है, जो कॉन्फ्रेंस है, ये है अडल्ट इम्यूनाइजेशन के ऊपर। जो बड़े जो अडल्ट हैं उनको कौन कौन सी वैक्सीन चाहिए। तो मैंने ये देखा है कि आम तौर पर फील्ड में लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। इन अडल्ट में वैक्सीन होती है, इसके बारे में जिनको वैक्सीन ये चाहिए उनको जो ज़्यादा मालूम नहीं है। तो इस कार्यशाला से ये होगा कि काफ़ी मैसेज आएगा, जन जन तक हेसिडेंसी है। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो लॉन्च किया है HPV वैक्सीन लड़कियों के लिए, तो उसमें फील्ड में बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इस कार्यशाला से जाकर सभी कोशिश करेंगे कि एडवोकेसी करें इसकी, ताकि जो जिनको वैक्सीन चाहिए उसको वैक्सीन मिले और इसका फ़ायदा आम जन को मिल सके। यही वर्कशॉप का उद्देश्य है। और जब हम सफ़र में जाते हैं, चाहे हिंदुस्तान में चाहे बाहर, क्या क्या प्रिकॉशन लेने, कौन सी वैक्सीन हमको लेके जानी चाहिए, कौन सी दवा हमको खानी चाहिए ताकि बीमारी ना हमको हो, ना जहाँ हम जा रहे हैं उन लोगों को हो, तो इसमें विस्तार से बताया गया। तो बहुत इस कार्यशाला का ये फ़र्क पड़ेगा, लोगों को कुछ जागरूक होंगे और जो उनकी सेहत के लिए जरूरी है उसको कर पाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर फ्रेडरिक वाज है, मैं कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट गोवा से आया हूँ। हमारी एक संस्था है इंडियन सोसाइटी फॉर एडल्ट इम्यूनाइजेशन, इसके द्वारा ये एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस में हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि जो वैक्सीनेशन हो रहा है अब तक बच्चों में हो रहा है, लेकिन इसकी ज़रूरत पूरे लाइफ कोर्स यानी कि बच्चों से बुजुर्ग तक वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। और इसकी हम एक मांग कर रहे हैं कि नेशनल प्रोग्राम में एडल्ट इम्यूनाइजेशन को शामिल किया जाए, ताकि इसका फ़ायदा पूरा लाइफ कोर्स इम्यूनाइजेशन यानी कि बच्चों से बुजुर्ग लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचे और स्वस्थ भारत और विकसित भारत की तरफ हम चलते रहें। मेरा नाम डॉक्टर आस्था कालरा है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हूँ इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च लखनऊ में। और आज का जो कार्यक्रम यहाँ पे RML में हो रहा है वो टीकाकरण के ऊपर है। और टीकाकरण जो है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है,
बड़ों के लिए भी है और इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और जन सामान्य को यही बोलना चाहते हैं कि हर उम्र के लिए टीकाकरण जो है वो ज़रूरी है। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, अगर कुछ ऐसा है जो बार बार आपको बीमारी हो रही है या होने की संभावना है तो उसके लिए आप टीकाकरण के लिए अवश्य मिलें। जैसे कि कुत्ता काटने पे या आपको किडनी की, गुर्दे की जब बीमारी होती है तो उनमें भी कुछ टीके जो हैं वो लगने आवश्यक होते हैं। आप जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे मिलें। आप चाहें तो आप RML भी आ सकते हैं। इतना बड़ा जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ है उसमें जो सामुदायिक चिकित्सा विभाग है, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग है, वो उसमें काम करता है। आप ज़रूर उनके कंसल्टेंट से मिल सकते हैं और अपने जो टीकाकरण है आपके हिसाब से आपका एक निजी प्रोटोकॉल आप बनवा सकते हैं। गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर दीप्रिया लालू, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर SGT यूनिवर्सिटी गुरुग्राम से। मैं यहाँ IACI कॉन के लिए आई हूँ लखनऊ में। ये 2 दिन का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा है। यहाँ पे यूजुअली हम सिर्फ बच्चों के इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, अडल्ट इम्यूनाइजेशन की बात कोई नहीं करता, बट इट इज़ नीड ऑफ द आवर। अभी ये भी बहुत ज़रूरी है। एंड ये सेशन जो है 2 दिन का, इसमें हमने जाना कि किस लिए क्या ज़रूरत है अलग अलग वैक्सीन्स की, अलग अलग एज ग्रुप में। तो इट इज़ एक्चुअली बहुत ज़रूरी बात है जो अभी डिस्कस होना चाहिए पर जो हो नहीं रहा। इसके लिए अवेयरनेस के लिए ये कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है एंड मनीष सर ने इसमें ऑर्गेनाइज करके इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी फ्रूटफुल इवेंट। सो आई वुड लाइक टू से ऑल ऑफ यू प्लीज़ अडल्ट इम्यूनाइजेशन में फोकस करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो छूटा जा रहा है आज की डेट में एंड जिस पे काम करने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि कत्याल, मैं प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन रोहिलगढ़ मेडिकल कॉलेज बरेली से आई हूँ। यहाँ पर इम्यूनाइजेशन की वर्कशॉप हो रही है। इसमें बहुत सारे मिथ्स, यानी कि लोगों को जो गलत अनुमान था कि HPV के वैक्सीनेशन से प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं या HPV की वैक्सीनेशन से इन्फेक्शन हो जाता है या HPV की वैक्सीनेशन जो है एक बार देने के बाद दोबारा उसको देना पड़ता है या उसकी और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छी जानकारी मिली है हम लोगों को। और यहाँ आके मुझे लगा कि काश ये जानकारी सब लोगों तक पहुँचती और सब हमारी जो बेटियाँ हैं इस भयंकर बीमारी से बच सकती। इस एक वैक्सीन की खुराक से हमारी बेटियाँ एक बहुत बड़े कैंसर से बच सकती हैं। और सिर्फ ये निःशुल्क वैक्सीन हमारी सरकार उस सबको पर उपलब्ध करा रही है, तो हमें इसका पूरा फ़ायदा उठाना है। ISAICON 2026 थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर एडल्ट इम्यूनाइजेशन का समापन आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में संपन्न हुआ। इस आयोजन में एडल्ट इम्यूनाइजेशन को लेकर के चिकित्सकों द्वारा गहन विचार मंथन किया गया। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।